गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो भी सिख इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहता है उसे यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर हम सिख इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि पहले गुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी के इतिहास के साथ शुरू होता है। विस्तृत जानकारी के साथ यह इतिहास दिया जा रहा है, जो कि YouTube पर पहली बार है। हमारे चैनल का नाम है तेरा वाहेगुरु, जिसका अर्थ है सब कुछ तेरा परमात्मा। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों आदि को शेयर कर सकते हैं। इतिहास श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज, भाग 1। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्म प्रकाश पहली बैसाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिन सोमवार सन 1469 आधी रात 7वें पहर के मध्य में श्री कल्याण चंद पिता मेहता कालू क्षत्रिय के घर में माता तृप्ता जी की कोख से हुआ। उस समय उस नगर का नाम राय भोई की तलवंडी था, जो कि अब पाकिस्तान में है। और उसके पश्चात श्री गुरु नानक देव जी के जन्म होने से श्री ननकाना साहिब पड़ गया। श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज के जन्म होने पर सारे नगर में खुशी के बाजे बजाए गए और आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। इनकी उपजाति बेदी थी। आपकी बड़ी बहन का जन्म सन 1464 ईस्वी में हुआ था। उनका नाम नानकी जी था, जो बाद में बेबे नानकी जी के नाम से जानी गई। श्री गुरु नानक देव जी अपने साथी बालकों को सत्करतार का नाम जपाते रहते थे। नानक जी के प्रसूति कार्य में दाई दौलता ने सहायता की। दाई दौलता के कथन अनुसार नन्हे शिशु ने रोने के स्थान पर हंसते हुए मानव समाज में प्रवेश किया। पिता कल्याण चंद जी ने अपने पुरोहित पंडित हरदयाल जी से पुत्र की जन्म पत्री बनवाई थी। पुरोहित पंडित हरदयाल जी ने भविष्यवाणी की कि यह बालक ग्रह नक्षत्रों के अनुसार कोई दिव्य ज्योति वाला पुरुष होगा। कुछ दिनों पश्चात शुभ लगन देखकर पंडित जी ने बालक को नानक नाम दिया, पर पिता कालू जी ने आपत्ति की कि इसकी बड़ी बहन का नाम भी नानकी है। तो पंडित जी कहने लगे, यह संयोग की बात है कि नाम राशि भी वही बनती है, इसलिए मैं विवश हूँ, क्योंकि दो पवित्र आत्माओं का तुम्हारे घर में योग है। बहन नानकी जी ने सबसे पहले अपने भाई को पहचाना था कि वो इस संसार में जीवों का कल्याण करने आए हैं। नानक आया, गुरु नानक आया, नानक आया, गुरु नानक आया। आनंद मंगल के दिन शीघ्र ही बीत गए तथा बालक नानक देव 5 वर्ष के हो गए। तब वह अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने लगे, परंतु नानक जी के खेल अलग प्रकार के होते। वह आसन जमाकर बच्चों की मंडलियां बनाकर ज्ञान गोष्ठियां करते, जो सब बच्चों को बहुत रुचिकर लगती, जिससे समस्त बच्चे नानक जी के नेतृत्व में रहने लगे। नानक जी खेल खेल में मार्गदर्शन करने लगे तथा समानता, प्रेम, सत्य, वीरता का पाठ पढ़ाते, जिससे बच्चों में कभी झगड़ा नहीं होता था। अतः नानक जी सभी को भाते थे। बिना नानक जी के सभी खेल अधूरे होते थे। बच्चे सदैव ही नानक जी की राह देखते। नानक जी घर से लाई खाद्य सामग्री बच्चों में बांट देते तथा छीना झपटी नहीं होने देते। पूरी तलवंडी में श्री गुरु नानक देव जी की प्रसिद्धि होने लगी कि इतनी कम उम्र में यह अपनी उम्र के सारे बच्चों को किस प्रकार का पाठ पढ़ाते हैं और परमात्मा का नाम जपवाते हैं। सारे लोग नानक जी के साथ स्नेह रखने लगे और उनका आदर और सत्कार करने लगे। नानक जी बच्चों की मंडली के मुखी बन गए थे और उनकी उम्र के सभी बच्चे हमेशा उनके साथ ही रहना पसंद करते थे। कोई भी खेल मानो नानक जी के बिना अधूरा ही रहता था। घर में भी माता तृप्ता जी भी इस अनोखे बालक को पाकर खुश थीं, लेकिन इस बात का ज्ञान कि नानक जी परमात्मा द्वारा किसी विशेष कार्य को करने के लिए आए हैं, केवल और केवल नानकी जी, जो कि श्री गुरु नानक देव साहिब जी की बहन थी, वह जान गई थी। नानक जी अन्य बालकों से असाधारण थे और उनके इस प्रकार से परमात्मा का नाम जपना और अन्य बालकों से भी नाम जपवाना अपने आप में एक अद्भुत प्रतीत होता है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता था
कि नानक जी के अंदर कई दिव्य शक्तियों का वास हो। जब किसी ब्राह्मण आदि को पखंड करते हुए देखते तो वो मुस्कुराते भी थे, किंतु कोई भी यह बात जान नहीं पाता था कि उनके मन में क्या है और वह क्यों मुस्कुराते हैं। लेकिन नानक जी के मन में तो पूरे संसार के लोगों को उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देने की बात थी। नानक आया, गुरु नानक आया, नानक आया, गुरु नानक आया। जब नानक जी 7 वर्ष के हुए तो पिता कालू जी ने उनकी शिक्षा का प्रबंध पंडित गोपाल दास की पाठशाला में कर दिया। नानक जी अपने सहपाठियों के साथ प्रतिदिन देवनागरी की वर्णमाला सीखने लगे। एक बार में ही वह सभी कुछ कंठस्थ कर लेते, जबकि दूसरे बच्चों को एक एक अक्षर सीखने में कई कई दिन लगते। यह क्रम चलता रहा, जिससे पंडित जी गुरु नानक देव जी की प्रतिभा से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। एक दिन नानक जी ने अध्यापक गोपाल दास जी से प्रश्न किया, आपने जो मुझे अक्षर सिखाए हैं उनका अर्थ भी सिखाएं। यह सुनकर पंडित जी चकित रह गए तथा सोचने लगे कि मुझसे ऐसा प्रश्न आज तक किसी विद्यार्थी ने नहीं किया। पंडित जी ने कहा, नानक यह तो अक्षर मात्र हैं जो कि दूसरे अक्षरों से योग कर किसी वाक्य की उत्पत्ति करते हैं। हाँ, अगर तुम्हें वर्णमाला के सभी अर्थ आते हो तो मुझे भी बताओ। नानक जी ने कहा कि का अक्षर हमें ज्ञान देता है कि कक्के केस पुंडर जब हुए विण साबुणे उजलिया, जम राजे के हेरू आए माया के बसंगल बंद लया। यह राग आसा के अंदर पृष्ठ 432 यानी अंग 432 पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में दर्ज है। अर्थ, जब मनुष्य के केश बुढ़ापे के कारण बिना साबुन प्रयोग किए सफेद होते हैं तो मानो यमराज का संदेश मिल रहा है, परंतु व्यक्ति प्रभु का चिंतन न कर माया के बंधन में ही बंधा रहता है। गोपाल पंडित जी ने चकित होकर कहा, बेटा नानक, क्या तुम वर्णमाला के सभी अक्षरों के अर्थ जानते हो? हाँ पंडित जी, मैं आपको सभी अक्षरों का आध्यात्मिक अर्थ बता सकता हूँ कि यह हमें क्या ज्ञान देना चाहते हैं। नानक जी ने कहा। इस प्रकार नानक जी ने समस्त वर्णमाला के आध्यात्मिक अर्थ कर दिए। गोपाल पंडित जी ने श्री गुरु नानक देव जी से पूछा, बेटा यह विद्या तुमने कहां से सीखी है? तब नानक जी चुप्पी साधे रहे। इस पर पंडित जी ने कहा, बेटा नानक, कल तुम अपने साथ अपने पिताजी को मेरे पास लेकर आना। जब पिता कालू जी पंडित गोपाल दास जी के पास पहुंचे तो उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया तथा आदर सत्कार के पश्चात कहा, मेहता कल्याण चंद जी, तुम्हारा होनहार बालक मेरे पास पढ़ रहा है, इसलिए मैं गौरव अनुभव करता हूँ। पंडित जी ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि इसे किसी ज्ञानी पुरुष से शिक्षा दिलवाई जाती तो अच्छा था, क्योंकि यह बहुत ऊंची प्रकृति का स्वामी है और फिर पढ़े हुए को कौन पढ़ाए। अब नानक जी तथा पंडित जी में आध्यात्मिक चर्चा होती। 10 वर्ष की आयु होते होते नानक जी ने पंडित जी से पूरी तरह विद्या प्राप्त कर ली। गुरु नानक देव जी ने पाठशाला में 3 वर्ष के भीतर ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर ली। गुरु नानक देव जी की आगे की शिक्षा पंडित ब्रजलाल जी के यहाँ प्रारंभ हो गई तथा नानक जी संस्कृत का अध्ययन करने लगे। 2 वर्ष की अल्प अवधि में ही नानक जी ने सभी प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन किया तथा शास्त्रार्थ भी सीख लिया। पंडित ब्रजलाल जी को नानक जी की प्रतिभा पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पंडित गोपाल दास तथा पंडित हरदयाल जी से नानक जी के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। अतः वह अति प्रसन्न थे कि यह लड़का उनका नाम रोशन करेगा। नानक आया, गुरु नानक आया, नानक आया, गुरु नानक आया। एक बार श्री गुरु नानक देव साहिब जी हाथ में कोई पुस्तक लेकर देख रहे थे कि पिताजी ने कहा, नानक क्या पढ़ रहा है? पिताजी गीता पढ़ रहा हूँ, गुरु नानक देव जी ने बोला। तभी आपके पुरोहित पंडित गोपाल जी भी आ गए और कहने लगे कि नानक हमें भी गीता का पाठ सुनाओ। तब गुरु जी ने केवल 8 वर्ष की आयु में गीता का पाठ और अर्थ ऐसे ढंग से सुनाए कि पुरोहित और पिताजी दोनों दंग रह गए। जब गुरु जी पाठ व उसके अर्थ बता रहे थे तब वहां पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सभी लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे। यह बात पूरी तलवंडी और उसके आसपास के इलाकों में जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक 8 वर्ष के बालक ने गीता का पाठ और उसके अर्थ भी किए। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। नानक आया, गुरु नानक आया,
जब नानक जी 10 वर्ष की आयु के हुए तो पिता कालू जी ने कुल रीति के अनुसार जनेऊ धारण करने की रस्म के लिए एक समारोह आयोजित किया, जिसमें कुल पुरोहित पंडित हरदयाल जी को इस कार्य के लिए आमंत्रित किया गया। जनेऊ की सभी शास्त्रीय विधियों को पूरा करने के बाद पुरोहित जी नानक जी को जनेऊ पहनाने के लिए जब आगे बढ़े तो बालक नानक जी ने उनका हाथ पकड़ लिया तथा पूछा, पंडित जी, आप मुझे यह जनेऊ धारण करवाने जा रहे हैं, उसका मुझे क्या लाभ होगा? तब पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि आज तक उनसे किसी ने ऐसे प्रश्न नहीं किए थे। अतः पंडित जी ने शास्त्रों के अनुसार जनेऊ के लाभों की व्याख्या प्रारंभ कर दी कि यह धागा नहीं बल्कि पवित्र जनेऊ है, यह उच्च जाति के हिंदुओं की निशानी है। इसके बगैर व्यक्ति शूद्र के समान है। यदि आप जनेऊ धारण कर लेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे। यह जनेऊ अगले संसार में भी आपकी सहायता करेगा। परंतु नानक जी इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और कहने लगे, पंडित जी, आपने जनेऊ के बहुत गुण बताए हैं, परंतु मुझे इसमें शंका है। पंडित जी ने कहा, पूछो बेटा, तुम्हें क्या शंका है? नानक जी ने कहा, मेरे विचार में तो यह जनेऊ मनुष्य में विभाजन करके मतभेद पैदा करता है तथा वर्गीकरण करके बिना किसी वास्तविक आधार के किसी को नीच और किसी को श्रेष्ठ दर्शाने का असफल प्रयास करता है। बात यहाँ तक सीमित नहीं, यह भाई बहन के बीच में भी दीवार खड़ी करता है, क्योंकि नारी को जनेऊ का अधिकार न देकर उसे पुरुष की समानता के अधिकार से वंचित करता है। आपने कहा है कि यह धागा उच्च जाति की निशानी है, परंतु मेरी दृष्टि में उच्च जाति वाला तो वह है जिसने उच्च एवं नेक कार्य किए हों। पवित्र वह है जिसके कार्य पवित्र हैं, नीच वह है जिसके कार्य नीच एवं बुरे हैं। साथ ही यह धागा तो कच्चा है, यह मैला भी हो जाएगा। इसके पश्चात नया धागा डालना पड़ेगा। इस धागे ने किसी को क्या सम्मान देना है? वास्तविक सम्मान तो नेक जीवन व्यतीत करने से ही प्राप्त हो सकता है। साथ ही आप कहते हैं कि यह धागा मनुष्य के अगले जन्म में सहायता करता है, तो वह कैसे? यह धागा तो शरीर के साथ यहीं इसी संसार में रह जाएगा, इसने आत्मा के साथ नहीं जाना। जबकि अंतिम समय शरीर जलेगा तो यह धागा भी उसके साथ ही जल जाएगा। इसलिए आप मुझे ऐसा धागा डालें जो हर समय मेरे साथ रहे, मुझे बुरे कार्य करने से रोके तथा नेक कार्य करने के लिए प्रेरणा दे, जो अगले संसार में भी मेरी सहायता करे। यदि ऐसा जनेऊ आपके पास है तो आप वह मेरे गले में डाल दें। पंडित जी ने बहुत शांत भाव से कहा, बेटा नानक, अच्छा तो तुम ही हमें बताओ कि हमें कौन सा जनेऊ धारण करना चाहिए। तब नानक जी ने कहने लगे, सबसे पहले दया की कवास बनाओ, उससे संतोष रूपी सूत बने और सत्य का उसे वट लगाएं तथा जति पन की गांठ लगावें। ऐसा जनेऊ जिसमें दया, सत्य आदि कर्म हो, वह गले में पहने। अगर कोई पुरुष इस प्रकार का जनेऊ धारण कर लेता है तो वह मेरी दृष्टि में धन्य है। यह सुनकर किसी ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। जनेऊ वार्तालाप से संबंधित सारी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 471 पर दी गई है, जो कि इस प्रकार है। दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सतवट एह जनेऊ जी का हई तपांडे कत ना ए टुट्टे ना मल लगे ना ए जले न जाए तन समानस नान का जो गल चले पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। आगे की जानकारी का इतिहास भाग 2 में जारी रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।